नफीसा तैयार नहीं होती और कमरे में बैठी परेशान नजर आती है, बार बार यही सवाल करती है कि आखिर निकाह ऐसे ही होते हैं क्या। कामयार खुद कमरे में आकर सो जाता है और नफीसा समझ ही नहीं पाती कि हो क्या रहा है। अम्मा जी गुस्से और बेबसी में कहती हैं कि अपने बेटे के निकाह में वो मेहमानों की तरह जाकर बैठ जाए। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि किसी ने कामयार पर एतबार नहीं किया, यहाँ तक कि इसकी माँ ने भी नहीं। वो याद दिलाती हैं कि जब कामयार ने कहा था कि इसने कुछ गलत नहीं किया, तब भी इसकी सफाई पेश नहीं की गई। नफीसा मानती है कि कामयार ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। वो कहती है कि जिसने जो देखा इसे झूठ कैसे कहा जा सकता था, लेकिन अम्मा जी साफ कह देती हैं कि जब माँ ही अपनी औलाद पर भरोसा नहीं करेगी तो औलाद कैसे भरोसा करेगी। इसी वजह से कामयार कभी अपने दुख दर्द किसी से शेयर नहीं कर पा। दूसरी तरफ आयरा के घर माहौल बिल्कुल टूटा हुआ है। सामान भेज दिया जाता है और आयरा को तसल्ली दी जाती है कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। आयरा रोते हुए बताती है कि इसके पापा इससे बात नहीं कर रहे और इसे लग रहा है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। गिल्ट इसे अंदर से खा रहा होता है। इसे हौसला दिया जाता है कि रात को निकाह है और इसकी रुखसती हो जाएगी। कामयार तैयार होकर निकलने लगता है। नफीसा इससे पूछती है कि क्या आयरा के माँ बाप राजी हो गए हैं। कामयार साफ कह देता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता और नफीसा इसे याद दिलाती है कि एक लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है और इसे इसकी तकलीफ का एहसास तक नहीं। कामयार कहता है कि इसकी अपनी जिंदगी पहले ही बिखर चुकी है और मोहब्बत, गुस्सा और दर्द सब इसके अंदर जमा है और वो शादी अपनी खुशी से नहीं बल्कि आयरा की जिद पर कर रहा है। नफीसा चाहती है कि ये शादी ना हो, लेकिन कामयार कहता है कि अगर आयरा मना कर दे तो वो आज भी वापस आ जाएगा और वो चाहता है कि आयरा अपनी आंखों से देखे कि कामयार किस जहन्नम से गुजर रहा है। उधर आयरा के पापा इसे इसके बचपन की बातें याद दिलाते हैं, बताते हैं कि कैसे वो क्लिनिक से घर आते, आयरा को पास बोलाकर अपने साथ बिठाते और दिन भर की बातें सुनते थे। और वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा आयरा को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दी, लेकिन आज का फैसला गलत है और वो साफ कहते हैं कि कामयार आयरा के लिए सही नहीं है। इसके बावजूद आयरा अपनी जिद पर कायम रहती है। आखिरकार पापा टूट जाते हैं, कहते हैं कि अब वो सिर्फ इज्जत से आयरा की रुखसती चाहते हैं। इसके बाद उनके और आयरा के दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर आयरा रो पड़ती है और कहती है कि वो पापा के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन फैसला हो चुका होता है। नफीसा आयरा से मिलने आती है। आयरा मानती है कि इसका फैसला गलत है, लेकिन एहसास इंसान की कॉमन सेंस खत्म कर देता है। वो कहती है कि इसने कामयार पर यकीन नहीं किया, इसे ब्लेम किया और अब सच जानने के बाद इसे कैसे छोड़ दे। इसे लगता है कि इसकी वजह से कामयार की जिंदगी बर्बाद हो गई है। निकाह की रस्म शुरू होती है। 3 बार कबूल है कहा जाता है और आयरा और कामयार का निकाह हो जाता है। दादी आयरा को दुआ देती है और कहती है कि जब फैसला कर ही लिया है तो अब इसे खुशी से कबूल करो। आयरा टूटे हुए दिल से कहती है कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसके माँ बाप इससे नाराज हैं और कामयार को कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद जब दोनों कमरे में आते हैं तो कामयार का रवैया बिल्कुल ठंडा होता है। वो साफ कह देता है कि ये इसका बेड है और पूरी जगह आयरा के लिए है। वो कहता है कि वो सुबह तक सब कुछ सही कर लेगा और इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। आयरा खामोशी से खड़ी रह जाती है, ये समझते हुए कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जबरदस्ती की शादी आयरा और कामयार को कहाँ ले जाएगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।